हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 40 प्लस ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से एग्जाम में ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं, इस चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो पुराने साथी नए साथी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं सभी ग्रुप में। और दोस्तों, एक और बात बोलूँगा मैं वीडियो देखने से पहले, इस वीडियो को आप काट काट कर ना देखें, क्योंकि मैं एक प्रश्न के साथ अलग से 4-5 प्रश्न भी करा देता हूं, क्योंकि एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ संबंध होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को काट कर ना देखें, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ही अपना नुकसान होगा, आगे आपकी मर्जी है। मेरा पहला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर बहुत अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। ये कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। और मंदिर से मुझे ध्यान आया दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर मतलब कि मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पंखे चढ़ाते हैं? पंखे चढ़ाए जाते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए, ध्यान रखना। तो ये है प्रसाद गिरी मंदिर। प्रसाद गिरी मंदिर, ध्यान रखना। प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं? पंखे चढ़ाते हैं। प्रसाद से ही नाम है मंदिर का, प्रसाद गिरी मंदिर है। और ये आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ दूसरा आपसे। अगर यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होने के लिए पंखे चढ़ाते हैं, लेकिन एक दरगाह ऐसी है जिस पर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जो श्रद्धालु होते हैं वो घड़ी चढ़ाते हैं, आप इसका आंसर देंगे भाई घड़ी कहाँ पर चढ़ाई जाती है, और कमेंट करना भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और उस दरगाह का नाम भी आप हमें ज़रूर बताएं। और साथ के साथ अगर घड़ी की बात हम कर रहे हैं तो एक कौन से सीएम थे जो घड़ी का व्यापार करते थे हरियाणा में, या करते हैं, जो भी है, घड़ी का व्यापार के लिए कौन से सीएम प्रसिद्ध हैं? तो ये है ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला ये घड़ी के व्यापार के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ। ये 5 बार सीएम बने हैं, सबसे अधिक बार, ठीक है। और सबसे कम समय के लिए भी बने हैं, 5 दिन मात्र, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और प्रश्न घड़ी का मैंने आपको बता दिया। एक सौरा का व्यापार करते थे, सौरा का व्यापार किसका प्रसिद्ध था? तो ये है राजा हेमचंद्र। कौन है? राजा हेमचंद्र, ध्यान रखना। राजा हेमचंद्र किसका व्यापार करते थे? सौरा का व्यापार करते हैं। वैसे राजा हेमचंद्र का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान रखना। कहाँ से हैं? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और वैसे इनका जन्म पूछ ले तो अलवर में इसका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? अलवर में जन्म हुआ। और अलवर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। और इनकी एक हवेली थी, ठीक है, इनकी एक हवेली थी, वो किस शैली की बनी हुई थी? पुर्तगाल शैली, पुर्तगाल शैली, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने अलग से बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनकी जाति पूछ ले, राजा हेमचंद्र की जाति कौन सी है? ये बनिया जाति से बिलोंग करते हैं। कौन सी जाति? बनिया जाति, ध्यान रखना, बनिया जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में साथ के साथ, जो अग्रवाल बनिया है, कौन से? अग्रवाल जाति के जो बनिए हैं वो राजा अग्रसेन को अपना देवता मानते हैं। राजा है भगवान अग्रसेन, राजा नहीं, भगवान, भगवान अग्रसेन को अपना देवता मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अग्रवाल जाति वाले हैं। तो ये कुछ प्रश्न करा दिए मैंने। लेकिन एक मैंने कम्युनिटी में अपना एक प्रश्न डाला था, उसमें मैंने पूछ लिया था कि भाई जो भार्गव जाति के लोग हैं वो किसे अपना संस्थापक मानते हैं? वो आपके च्यवन ऋषि थे, ठीक है। मैंने कमेंट भी कर दिया था, च्यवन ऋषि थे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। डोसी की पहाड़ी से जिनका संबंध है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। और प्रश्न देखेंगे भाई इस वीडियो में। अगला जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सार्स, इंपोर्टेंट है। सार्स प्रजनन केंद्र, कौन सा? सार्स प्रजनन व संरक्षण, ठीक है, संरक्षण केंद्र, ठीक है। सार्स प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। दूसरा है गोरैया, गोरैया प्रजनन केंद्र, ठीक है, या संरक्षण केंद्र। गोरैया प्रजनन केंद्र या संरक्षण केंद्र, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका पिंजौर में है। पिंजौर आपका कहाँ पर है? पंचकुला। पिंजौर कहाँ पर है? आपका पंचकुला, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये कहाँ पर है? गोरैया प्रजनन संरक्षण केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। और सार्स प्रजनन केंद्र संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। एक ऐसे ही प्रश्न आता है, हॉग डियर प्रजनन केंद्र, ध्यान रखना भाई, हॉग डियर प्रजनन केंद्र,
ठीक है, ये कहाँ पर है, हॉग डियर प्रजनन केंद्र में संरक्षण केंद्र, ये आपका कहाँ पर है, पलवल में है भाई। ये कहाँ पर है, पलवल में है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, ये आपका कहाँ पर है, पलवल में है। लेकिन दो प्रश्न और मिलते जुलते प्रश्न है वो, और मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार पूछ लेता है सुअर प्रजनन केंद्र। देखो इसका तो आंसर आप दे देंगे सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये तो आपका हिसार में है, भेड़ आ जाए, सुअर आ जाए, या फिर भैंस आ जाए, या अश्व आ जाए, ये आपका कहाँ पर है, हिसार में है। लेकिन प्रश्न आता है सुअर अनुसंधान केंद्र, इंपोर्टेंट है भाई, सुअर अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है। सुअर अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, एक बस्तवाड़ा, ध्यान रखना भाई, बस्तवाड़ा। कौन सा, बस्तवाड़ा स्थान है, और ये आपका करनाल में है। कहां पर है, करनाल में। यानी कि 1 2 3 4 5, ये बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। ठीक है, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो साथ के साथ फिलहाल जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जो आपका घंटी वाला बटन उसे जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और जिस भाई को लगता है मुझे हरियाणा जीके फुल कंप्लीट चाहिए तो वो 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर दें। यहाँ से टॉपिक वाइज 0 से शिखर तक, बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, और ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 99 रुपये में आपको हरियाणा जीके बैच मिल जाएगा। डेली क्लास होती हैं, PDF मिलेगी, वीडियो क्लास जो हम डेली आपके लिए करा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, और इसमें करंट अफेयर भी हम आपको फ्री दे रहे हैं। बार बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मात्र 99 रुपये आपको पे करने हैं, इस नंबर पर करने हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम आप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाएं। ठीक है भाई, और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, जिनको अच्छा लगता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, धारूहेड़ा शहर किसने बसाया, इंपोर्टेंट है भाई। धारूहेड़ा शहर किसने बसाया, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये नंदराम अहीर, कौन थे भाई, नंदराम अहीर ने धारूहेड़ा शहर को बसाया था। ठीक है, ध्यान रखना, अहीर तो सीधा आंसर क्या रहेगा, रेवाड़ी। ठीक है, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, रेवाड़ी से। बहुत अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। ठीक है, और रानी की डयोडी, इंपोर्टेंट है, रानी की डयोडी। ठीक है, ठीक है, इसके भी संस्थापक किसे माना जाता है, नंदराम अहीर को। और एक और आता है कानोट, ठीक है, दरवाजा, ये कानोट दरवाजा है, इसका भी संस्थापक किसे माना जाता है, नंदराम अहीर। और ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों आपके रेवाड़ी में। ध्यान रखना, ये जो धारूहेड़ा शहर है ना, यहीं पर आपका मशानी बांध है। कितनी बार मैंने बताया है, मशानी बांध है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। और रेवाड़ी को ना अहीरवाल का लंदन भी कहते हैं, अहीरवाल का लंदन भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। ठीक है, ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, ध्यान रखना। किसको कहते हैं, रेवाड़ी को कहते हैं। वैसे पीतल नगरी वगैरह उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वीर भूमि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सैनिकों का घर उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दो अलग नाम बताए, इनको ध्यान रखना, ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा और अहीरवाल का लंदन, इंपोर्टेंट है। और सबसे अधिक 47 स्वतंत्रता सेनानी वाला जिला भी कौन सा है, एक गांव था। ठीक है, लुखी गांव था, उससे सबसे अधिक 47 स्वतंत्रता सेनानी इसी गांव से थे। तो ध्यान रखना, वो भी रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। चलो भाई कुछ प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न आया था भाई एग्जाम में कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा कितने गांवों की स्थापना की गई, इंपोर्टेंट है भाई। जॉर्ज थॉमस के द्वारा कितने गांवों की स्थापना की गई, 253 गांव। कितने गांव थे भाई, 253 गांव थे। इंपोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूं। और दूसरा प्रश्न है, कांटे फिल्म का माही वे गाना, इंपोर्टेंट है भाई। कांटे फिल्म का माही वे गाना किसने गाया, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कांटे फिल्म का माही वे गाना किसने गाया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आया भाई 2-4 बार। ठीक है, ध्यान रखना, ऋचा शर्मा। किसने गाया था, ऋचा शर्मा। और इनका संबंध कहाँ से है, फरीदाबाद से। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, फरीदाबाद से। ठीक है, और इसे ना राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था इस गाने के लिए 2003 में, ध्यान रखना 2003 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इस गाने के लिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। तो ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हरियाणा का वह अभयारण्य जिसमें वनस्पति और जंतु की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा भाई, हरियाणा का वह
वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, हरियाणा का वह वन्य जीव अभ्यारण्य जो वनस्पति और जंतु की विविधता, ध्यान रखना वनस्पति, ठीक है, वनस्पति और जीव जंतु की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूं गिद्ध संरक्षण केंद्र है भाई, वो कौन सा है, गिद्ध संरक्षण केंद्र या प्रजनन केंद्र, ध्यान रखना। ये आपका कहां पर है, पिंजौर पंचकुला, कहां पर है, पिंजौर पंचकुला। और यहां पर जो वर्तमान में जो आंकड़ा है ना, ये यहां पर 370 के करीब गिद्ध है, ध्यान रखना। लेकिन ये आंकड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अनुमानित हम आपको बता रहे हैं 370, ध्यान रखना इस बात का। धारा नहीं है वो भाई, आर्टिकल वगैरह नहीं है, 370 ध्यान रखना, ठीक है। तो और देख लेते हैं कुछ प्रश्न इसके साथ साथ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ठीक है। चलो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, इंपॉर्टेंट है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, इंपॉर्टेंट है, कितने भागों में बांटा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 3 भागों में बांटा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूं, कितने भागों में, 3 भागों में। हरियाणा अंग्रेजों का, मतलब कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान था भाई, या किस शासक के दौरान हुआ, शाह आलम, ठीक है, इनके दौरान हरियाणा में अंग्रेजों का शासन हो गया था भाई, ध्यान रखना, अंग्रेजों का शासन हो गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उर्दू काव्य का घोषणा पत्र किसने जारी किया, ये तो इजी प्रश्न है भाई, ठीक है। उर्दू काव्य का घोषणा पत्र, उर्दू काव्य का घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, किसके द्वारा, अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। इसकी बहुत सारी रचना है, सफ़रनामा, यादगार ए गालिब, ठीक है, सफ़रनामा, यादगार ए गालिब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तिरिया के मजमून, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता भाई, तिरिया के मजमून, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। वैसे बहुत सारी हैं इसकी, मैंने आपको बता दी है अलग से, क्योंकि कई बार यहाँ से सीधा पूछ लेता है, कई बार सीधा आ जाता है, ठीक है। 2 प्रश्न और देख लेते हैं भाई इस वीडियो में, फिर ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक आपका, ठीक है। प्रश्न आता है, कई बार आया, शॉल बनाने की कला क्या कहलाती है हरियाणा में, शॉल बनाने की कला, शॉल बनाने की कला क्या कहते हैं हरियाणा में, फुलकारी, क्या बोलते हैं भाई, फुलकारी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही आ जाता है, बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, बाग और फुलकारी का संयोजन, ठीक है, ये क्या कहलाता है, चौप कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाग और चौप का संयोजन फुलकारी, चौप और बाग का संयोजन फुलकारी है, फुलकारी और चौप का बाग है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, बस इतना रखना है, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सतनामी पंथ की स्थापना कब की गई, सतनामी, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, सतनामी पंथ की स्थापना 1543। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा, संत वीरभान के द्वारा, ध्यान रखना, संत वीरभान के द्वारा। और इनके गुरु कौन थे भाई, उदयदास, ठीक है, उदयदास इनके गुरु थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। और काव्य ग्रंथ इनके साहिब थे, काव्य ग्रंथ कौन से थे भाई, साहिब। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।